गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। यूट्यूब चैनल कंपटीशन सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछला क्लास में हम लोगों ने आरबीआई के बारे में चर्चा किए थे, आज हम लोग नया विषय पॉलिटी में भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि फंडामेंटल राइट होता क्या है और इसका मूल उद्देश्य क्या है। तो फंडामेंटल राइट का मतलब होता है वैसा मौलिक अधिकार जो या जिसे कोई भी राष्ट्राध्यक्ष राज्य नहीं छीन सकता है। इसका अर्थ ये है कि जो व्यक्ति देश का नागरिक है उन्हें कुछ अधिकार प्राप्त हैं जिसे छीना नहीं जा सकता है। यह मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए नहीं, कुछ इसके अनुच्छेद ऐसे हैं जो विदेशी नागरिकों पर भी प्रभावी होते हैं, अर्थात उनके भी मौलिक अधिकारों का यहाँ पे संरक्षण किया जाता है। हम लोग आगे देखेंगे कि फंडामेंटल राइट को और क्या कहा जाता है। तो फंडामेंटल राइट को और मैग्ना कार्टा की संज्ञा से भी जाना जाता है। मैग्ना कार्टा का शाब्दिक अर्थ होता है जिसे छीना नहीं जा सकता है। अर्थात ये क्वेश्चन कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं कि फंडामेंटल राइट को किस नाम से जाना जाता है, तो बोलेंगे मैग्ना कार्टा। इसमें इतिहास है कि मैग्ना कार्टा नाम कैसे पड़ा, क्यों पड़ा, वो बात की बात है। इसका जो शाब्दिक अर्थ बस यही जानने का कोशिश करेंगे जिसे छीना नहीं जा सकता है। अगला प्रश्न ये उठता है कि मौलिक अधिकार जो दिए गए हमारे संविधान में, वो संविधान के किस भाग में उल्लेखित हैं, तो जानेंगे पार्ट्स 3 में उल्लेखित हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में इसके बारे में चर्चा की गई है, जिसका अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं आपका 12 से लेकर 35 तक। तो एक कॉमन सा जो तथ्य है ये आपको जानना जरूरी है कि पार्ट्स 3 आर्टिकल 12 से 35 तक हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा किया गया है। यह मौलिक अधिकार हमारे संविधान में कहां से लिए गए हैं, तो इसको इस तरह से देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स टेकन जो लिए गए हैं, ये हमारे संविधान में जोड़े गए हैं यूएसएस मीन्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हमारे संविधान में जोड़े गए हैं फंडामेंटल राइट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे हम लोग देखेंगे कि फंडामेंटल राइट के बारे में और क्या क्या बातें संविधान में कही गई हैं। तो फंडामेंटल राइट, क्या इसमें संवैधानिक संशोधन किए जा सकते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट में किए जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट में किए जा सकते हैं, लेकिन वह भावना होना चाहिए जिससे हमारे संविधान के प्रस्तावना में जो भाव हैं वो कहीं खंडित ना हो। कहने का अर्थ है कि फंडामेंटल राइट में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सकते हैं, लेकिन इसके जो सोल जो मीनिंग है उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किए जाएंगे। आगे जानेंगे कि फंडामेंटल राइट कब डिसॉल्व होता है, अर्थात फंडामेंटल राइट कब खंडित हो जाते हैं। तो इसमें 2 बातें हैं। पहला, जब नेशनल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल
352 में उल्लेखित है, नेशनल इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट डिसॉल्व हो सकते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि जब वार हो या फॉरेन अटैक देश पर किया गया हो बाहर से, तभी ये नेशनल इमरजेंसी के समय आपका फंडामेंटल राइट डिसॉल्व हो सकते हैं। इसमें एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 20 और 21 कभी भी डिसॉल्व नहीं होंगे, चाहे वो राष्ट्रीय आपातकाल का समय हो चाहे अन्य समय हो। जैसा कि इसके बारे ये जो हमारे संविधान लिए गए हैं ये फ्रांस से लिए गए हैं, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। ये गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण है अनुच्छेद 20 में, और 21 से प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में। अनुच्छेद 19 में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इसमें टोटल 6 राइट्स दिए गए हैं। ये राज्य सरकार जब चाहे तब इस पर किसी भी प्रकार का पाबंदी लगा सकती है। यदि कोई व्यक्ति को इसमें लगता है कि उनका मौलिक अधिकार का हनन हो सकता है या हो रहा है, तो वो इसके लिए उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। जब भी कोई राज्य सरकार अनुच्छेद 19 के तहत पाबंदी लगाती है हमारे संविधान में, हमारे मौलिक अधिकार में, तो देखना जरूरी होता है राज्य सरकार को कि राज्य का विधि व्यवस्था कहीं खराब ना हो, व्यक्ति और समाज के बीच में जो सामंजस्य है वो कहीं ना कहीं असंतुलित ना हो, तभी अनुच्छेद 19 का वो उपयोग करती हैं पाबंदी के रूप में, अन्यथा नहीं। जब भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन हो तो कहा जा सकता है, तो इसके लिए हमारे संविधान में व्यवस्था है कि वह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय जा सकता है जब भी वायलेशन हो मौलिक अधिकार का, मींस इम्पीचमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट जब भी किसी व्यक्ति का हो, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जिसे अपीलेट कोर्ट भी कहा जाता है, उसमें आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 के तहत रीट दायर कर सकता है। ये रीट जो है इसके बारे में वर्णन है अनुच्छेद 32 से लेकर 35 तक। ये जो रीट होते हैं ये 5 तरह के होते हैं: मैंडामस, सर्टियोरी, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो, हेबियस कॉर्पस, और कुछ छूटा तो नहीं, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे रीट जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं: मैंडामस, हेबियस कॉर्पस, सर्टियोरी, प्रोहिबिशन और क्यू वारंटो। ये जो रीट है इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अगर कोई व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा हो तो यह रीट जो है 5 रीट है, ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जा सकता है, खुद से या अपने प्रतिनिधि के द्वारा अर्थात अधिवक्ता के द्वारा। ये याद कर लें: मैंडामस, हेबियस कॉर्पस, सर्टियोरी, प्रोहिबिशन और क्यू वारंटो। जैसा कि क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है, विच इज कॉल्ड एज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें आप उत्तर देंगे आपका सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि यहाँ पे भी मौलिक अधिकार का जो सबसे बड़ा संरक्षण करता है वो कौन है?
आपका सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि एक नियम होते हैं कि किस प्रकार से आप कोई मुकदमे दायर करते हैं। तो पहली सीढ़ी तो सिविल कोर्ट होती है, दूसरी सीढ़ी हाई कोर्ट होती है और तीसरी सीढ़ी सुप्रीम कोर्ट होती है। लेकिन रीट दायर करने का जो अधिकार है ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास ही होते हैं, यहीं पे रीट दायर किए जा सकते हैं आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 के तहत। एक नजर आप इसको देख लें। चलिए आगे। ये जो 6 फंडामेंटल राइट हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं। पहला, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 20। एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से लेकर 24। राइट टू रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28। राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशन, 29 से 30। राइट टू constitutional रेमेडी, 32 से 35। इसको एक बार देख लेना ठीक से। ठीक है, पिक्चर पर एक ठीक ठीक आ रहा है आपका। राइट टू इक्वालिटी का मतलब समझेंगे समानता का अधिकार। इसके बारे में उल्लेख है अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, इसका अर्थ होता है स्वतंत्रता का अधिकार। इसका वर्णन है अनुच्छेद 19 से लेकर 22। तीसरा है राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 से लेकर 24। राइट टू रिलीजन, धार्मिक अधिकार, 25 से लेकर 28। राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशन, 29 से 30। और आखिरी जो है छठा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, 32 से 35। ये जानने के पहले हम जानेंगे कि हमारा जो मूल संविधान था उसमें एक और राइट थे, वो 6 राइट के रूप में था, 6 फंडामेंटल राइट के रूप में था। वो था राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, जिसे 1978 में 44वें संवैधानिक संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और इसे अनुच्छेद आर्टिकल 300A में रखे गए हैं। ये याद रखिएगा, संपत्ति का अधिकार को 1978 में 44वें संवैधानिक संशोधन करके मूल अधिकार से हटाकर इसे अनुच्छेद 300A में रखा गया है। अनुसूची 9 में भी हमारे संविधान के अनुसूची 9 में भी संपत्ति के अधिकार के बारे में उल्लेख किया गया है और इसमें बताया गया है
कि किस प्रकार कोई राज्य व्यक्ति का संपत्ति को अटैच कर सकता है। आइए इसको याद करते हैं अपने ढंग से। इसको पहला राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। समझिए हम आपके यहाँ गए 18 पीस रसगुल्ला लेके, कितना पीस लेके? 18 पीस रसगुल्ला लेके हम आपके घर गए और आप अपने मम्मी को 18 रसगुल्ला दे दिए और मम्मी जो है परिवार के 14 मेंबर के बीच में बराबर बराबर, कितने बराबर? 14 बराबर भागों में रसगुल्ला को बांट दिए। इसको कैसे याद करेंगे? 18 रसगुल्ला को कितने बराबर भागों में बांटा गया? समान समान 14। इसलिए इसको याद करेंगे समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेके 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तो इसको याद करेंगे 19 का रेलवे का टाइम 7 होता है और 22 बजे का मतलब होता है रात को 10 बजे। इसका मतलब याद कर लेंगे कि रात को 7 बजे से लेकर 10 बजे तक आपके परिवार में आपके गार्जियन के द्वारा फ्रीडम दिया गया है कि आप रात को 7 से 10 बजे रात को भी आते हैं तो गार्जियन आपको कोई भी कमेंट नहीं करते हैं। आगे है तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब समझेंगे कि जो झारखंड के व्यक्ति हैं बाहर काम करते हैं और कितना देर काम करना पड़ता है? 23 से लेके 24 घंटा। आगे है धार्मिक अधिकार, मतलब धर्म से जुड़ा हुआ, तो जानेंगे कि नारियल का दाम अभी 25 रुपया है और यही सावन के महीने में 28 रुपया हो जाता है। आगे जानेंगे सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, इसमें अनुच्छेद 29 से 30 के बारे में उल्लेख किया गया है। तो समझेंगे पेन का दाम पहले 29 रुपया था, अब 30 रुपया हो गया। एजुकेशन से पेन को कोरिलेट करेंगे। और संवैधानिक उपचार का अधिकार का मतलब जानेंगे अनुच्छेद 32 से 35। इसका मतलब आपका घर से कचहरी का दूरी कितना है? 32 से 35 किलोमीटर तक की दूरी तय करके ही आप कोर्ट पहुंच पाते हैं। तो फिर से एक बार याद कर लें, समानता का अधिकार 18 रसगुल्ला 14 बराबर भागों में। स्वतंत्रता का अधिकार रात को 7 से 10 बजे अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णित किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार मतलब 23 से 24 घंटा काम लिया जाता है, अनुच्छेद 23 से 24 याद करेंगे। और धार्मिक अधिकार नारियल का दाम है, मंदिर में आप जाते हैं तो नारियल चढ़ाते हैं, तो नारियल का दाम अभी 25 रुपये, सावन में हो जाएगा 28। और राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशन को याद करेंगे, एजुकेशन से पेन को, और पेन का दाम पहले 29 रुपया था अब 30 रुपया हो गया। और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है इसको याद करेंगे 32 से 35। जो ये छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दिए थे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जब पार्ट 2 पॉलिटी में चलेंगे तो उसमें एक एक अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे। आपसे एक बार पॉलिटी में आज जो भी पढ़े उसका एक क्वेश्चन को देख लीजिए। पहला क्वेश्चन मौलिक अधिकार के बारे में कहाँ पे संविधान में वर्णन किया गया है, भाग याद करेंगे और अनुच्छेद याद करेंगे। दूसरा मौलिक अधिकार हमारे संविधान में कहाँ से लिए गए, देश याद करेंगे। तीसरा मौलिक अधिकार को कोई राष्ट्राध्यक्ष छीन सकता है या नहीं। चौथा किसे हमारे संविधान का संरक्षक करता या मौलिक अधिकार का कस्टोडियन कहा जाता है। आगे मौलिक अधिकार को और किस नाम से जाना जाता है, मैग्ना कार्टा। तो जितना चीज पढ़े आज आप इसको एक बार आप जरूर रिवीजन कर लें। आगे का क्लास में हम लोग एक एक अनुच्छेद 12, 13, 14, 15, 16 से लेकर 35 तक जाएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू। और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि हमको एनकरेजमेंट मिलता रहे आगे का वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू, गुड नाइट।